प्रमेय 7.4। हम प्रमेय 7.4 को पहले समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भुजा 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 यानी कि एस एस एस। इसका मतलब होता है, एस का मतलब साइड यानी कि भुजा। मतलब इनमें दो त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों ही भुजा समान होती है, तो हम उसे बोलते हैं सर्वांग समता एस 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 प्रमेय। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं डी ई एफ और ई जी एफ, जो इस प्रकार बनाया गया है। तो हमें इसमें जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की तीन भुजाएं जो समान है और त्रिभुज डी ई एफ में तीन भुजाएं समान है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में। तो ए बी बराबर डी ई है, जैसा हम देख रहे हैं ए बी बराबर जैसे डी ई है, यहाँ पर ए बी देख रहे हैं हम, और यहाँ पर डी ई। तो यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है, एक जो मार्क है, ये भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर है डी ई के, ये हमें दिया है, और बी सी बराबर है ई एफ के। अगर हम देखें बी सी बराबर है या ई एफ के, ये हमें बराबर दिया गया। और यहाँ पर दिया गया है ए सी बराबर डी एफ है। तो ए सी हम देखेंगे, हमारा जो एक कर्ण है त्रिभुज का ए सी, और यहाँ पर त्रिभुज का जो कर्ण है वो है डी एफ, ये इन्हें भी बराबर बताया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी एफ के। तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गया हमारा, और डी ई एफ हो गया ये वाला। तो हमें इसे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज जी ई एफ में। तो जी ई एफ हमारा ये हो जाएगा जी ई एफ। तो यहाँ पर हमारा जो ये है कोण ए बी सी बराबर होगा कोण जी ई एफ के। यहाँ पर कोण ए बी सी, जो हमारा कोण यहाँ पर बी है, वो बराबर होगा कोण जी ई एफ के, जी ई एफ। तो हमारा ये कोण बराबर होगा। तो हम क्या यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा बी सी होगा वो बराबर होगा ई एफ के। तो बी सी बराबर है यहाँ पर ई एफ के। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज जी ई एफ के। ये हम कह सकते हैं किस नियम के द्वारा, एस ए एस सर्वांग सम अभिग्रहिति के द्वारा, जो होता है भुजा कोण भुजा, जिसमें दो भुजाएं और एक कोण समान होता है। तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जी ई एफ सर्वांग सम होंगे। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण जी के। इसे हमने समीकरण फर्स्ट बना लिया, क्योंकि यहाँ पर देखें कोण ए बराबर होगा कोण जी के, और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कोण ए सी बराबर होगा, यहाँ पर कोण ये भुजा ए सी बराबर होगी भुजा जी एफ के। तो ये ए सी है और ये भुजा है जी एफ, तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी। इसे हमने समीकरण 2 बना लिया। और यहाँ पर भुजा ए बी बराबर होगी ई जी के। ये ए बी है, ये भुजा है ई जी, तो इसके बराबर ये होगी। हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। और ए बी बराबर होगा डी ई के। तो ए बी हमारा ये हो गया, ये होगा डी ई के, ये भी हमारी भुजा बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है। और डी ई बराबर ई जी हमने लिख लिया, क्योंकि डी ई बराबर ई जी ये भी बराबर ही होगा, क्योंकि ए बी बराबर है इसके भी और ए बी बराबर है इसके भी, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे आपस में। तो हमने ये भी लिख लिया और इसे समीकरण 3 बना दिया है। और डी एफ बराबर जी एफ को हमने समीकरण 4 लिख दिया। जो हमारा डी एफ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा इसी प्रकार जी एफ के। तो इसे हमने समीकरण 4 लिख दिया। और हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई डी जी में डी एफ बराबर ई जी, समीकरण 3 से हमने लिख लिया कि ये बराबर है, ये समीकरण 3 से। तो हमारा जो कोण 1 हो जाएगा वो कोण 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये डी है इसे कोण 1 मान लेंगे, और इसे ई जी जो ई जी है इसे कोण 2 मान लेंगे। यहाँ पर ये 1 ये 2, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। तो ऐसे हम डी एफ त्रिभुज डी एफ जी में जब देखेंगे, डी एफ जी में इस त्रिभुज में देखेंगे तो हमारा ये कोण बराबर हो जाएंगे 3 और 4। जो ये डी एफ वाला कोण होगा इधर वाला ये 3 हो जाएगा, और इधर वाला 4। तो ये दोनों कोण सब हो जाएंगे बराबर, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर त्रिभुज ई डी जी में देखा पहले, फिर हमने देखा डी एफ जी में। जो इसके कोण हैं ये दोनों बराबर होंगे, समान भुजाओं के जो कोण होते हैं सम्मुख कोण वो बराबर होते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, समीकरण बनाई थी 4 और 5। तो 4 और 5 जो 5 और 6 समीकरण बनाई थी, ये हमारी 5 समीकरण थी, ये 6। तो इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब तो यहाँ पर जोड़ दिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा कोण 1 और कोण 3 को मिला के हमारा जो कोण डी पूरा बन जाएगा ये वाला, और यहाँ से यहाँ पर कोण जी पूरा बन जाएगा। तो हमने समीकरण 7 बना दिया और हमारा जो कोण डी बराबर जी है, और हमने यहाँ पर कोण जी बराबर ए माना था, कोण ए ये रहा समीकरण फर्स्ट से। तो हमने यहाँ कोण जी बराबर कोण ए रख लिया और इसे समीकरण 8 बना लिया। तो हम पुनः कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर जो है वो डी ई होगा और ए सी बराबर डी एफ, जो कि हमें दिया था। तो कोण ए बराबर कोण डी होगा, समीकरण 8 से हम ले लेंगे कि कोण ए बराबर कोण डी है, समीकरण 8 से हमने ले लिया। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज डी ई एफ के, जो कि हमें सिद्ध करना था। और वो भी किस अभिग्रह द्वारा हमने सिद्ध करा, एस ए एस, यानी कि 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो ये हमने इस प्रकार अपनी प्रमेय 7.4 को देखा।